ये लीजिए, ये खा लेना। धन्यवाद साहब। एक मिनट सुशाल, ये तो मेरी वाइफ दिया की आवाज लग रही है यार। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? वो बहुत पहले किसी लड़के के साथ भाग चुकी है, चक्कर चल रहा था उसका। कोई और होगी, चलो आप। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बहम नहीं हुआ है, उसकी आवाज नहीं बुलाऊं। सुशाल, ये तो सच में दिया है। और ये विधवा की साड़ी में क्या कर रही है यहाँ पर? भैया एक बात बताऊं, आप प्यार में अंधे हो चुके हो, हर जगह वही दिख रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं है। हम चलते हैं यहाँ से, पता नहीं कौन होगा। सुशाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज यार मुझे सच में बताइए दिया है तो एक बार से बात करने से पूछना चाहिए हाल कैसे हुआ, कैसे पड़ी। देखो भैया, मैं ना बात नहीं करने वाला किसी से, और मैं तो कहता हूँ आप भी चलो, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अगर तू मेरा साथ नहीं देगा ना तो मैं खुद ही पूछ लूंगा कि बात क्या है। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, रुको। सुनिए, क्या आपका कोई घर बार नहीं है क्या, ऐसे रोड किनारे पड़ी हुई है? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर कोई घर होता तो मैं यूं ऐसे रास्ते में थोड़ी ना भटक रही होती। घर नहीं है? अरे कोई तो घर होगा जहाँ रहती होगी पहले, और ये जरूर कोई शादी हुई होगी तुम्हारी, तभी तो ये विधवा की साड़ी पहन रखी है। क्या हुआ है तुम्हारे पति को? नहीं साहब, पहले मेरा भी घर था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरे उस घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। पहले था घर? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। साहब, मेरे ससुर और मेरे देवर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे घर से तुम्हें तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने क्यों निकाला है? और वो साहब, मेरे पति ना बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे और वापस आते टाइम उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई, तो उसमें वो गुजर गए। तो साहब, जब ये बात मेरे ससुर और मेरे देवर को पता चली तो फिर वो मुझे ताने देने लगे कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। तब से मैं यूं रास्ते में भटकती रहती हूँ साहब, क्योंकि अब मैं कहीं और कैसे जाऊंगी। मेरा साथ देने वाले सिर्फ मेरे पति थे और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो बस फिर जो उन्होंने मुझे बोला वो सब मुझे सुनना पड़ा। मैं चाहकर भी अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने भागकर शादी जो की थी, तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे कभी ना अपनाते, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब से मैं यूं ऐसे बस भटक रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मतलब जो तुम्हारा हस्बैंड था, आई एम सॉरी बट उसका नाम क्या था? साहब, धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा, तो तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया ये बोल के कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो और वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम्हें और भटकने की जरूरत नहीं है दिया, क्योंकि जिंदा है तुम्हारा पति। धर्मेंद्र, तुम? धर्मेंद्र, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हो गई थी, पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। तुम्हें पता है, ससुर जी और देवर जी ने मुझसे कहा कि तुम जिस फ्लाइट में आते वो क्रैश हो गई, और उसके बाद रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। तो बस फिर ऐसे ही हमने इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तब बोला कि कोई बात नहीं है, अब तक तुम लोगों ने जो भी किया है वो भूल जाओ। मेरा फैसला है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा।